Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials and I'm your mentor for Current Affairs and Legal GK and we are back with our new video. So guys, as you know कि हमारी series चल रही है of the landmark judgments and today we are going to discuss some of the important judgments that are given here. Last videos में भी हमने कुछ judgments discuss किए थे जो कि काफी सारी चीजों पे थे, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर भी डिस्कस किए थे। हमने विशाखा गाइडलाइंस की भी डिस्कस की थी। हमने निर्भया केस भी डिस्कस किया था। ऑल्सो हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस पे लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस किए थे बेसिकली। So if you haven't watched that video, so go in the playlist and check out the video. Also, you can get the latest update of our video, so you can hit the bell icon. So as soon as the video is uploaded, you can check it. Now, today हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर के ऊपर, पावर्स ऑफ एलजी दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, आर्टिकल 356 एंड द सेडिशन लॉ। तो आज हम इन सब के ऊपर केसेस डिस्कस करने वाले हैं। Before discussing these cases, I would like to tell you that our app has been launched on the Play Store जिसका नाम है निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स। You can download it from the Play Store and you can avail the various courses from it, especially for the CUET PG. तो हमारी सीरीज चल रही है that we are going to launch the 10 full mock test of the CUET PG and already we have uploaded our 4 mock tests that are live on our app and you can attempt them at unlimited times. Also, you can get the top landmark judgments ebook also and hard book also. Also, we have launched the Indian polity ebook for the LLB and UPSC and PSC and for all the entrance examinations that are related with the law. Also, you can follow us on Instagram to get the latest updates of our channel that are related to the Telegram app or with our courses, that is due Faculty of Law. And you can get the link of our Instagram channel in the description box. So just tap on the link and follow us on Instagram. Also, you can follow us on Telegram. The link is given in the description box. We provide each and every material on our Telegram channel, and also we give you updates related to our app and related to our YouTube channel. And also, we are going to launch the daily current affairs quizzes on our channel, so stay updated there. You can follow us from the link given in the description box. So now let's move forward towards the video. तो पहले हम कवर करने वाले हैं हमारा दैट इज एसआर बोमई केस, जो कि रिलेटेड है रोल ऑफ गवर्नर से। सो बेसिकली एसआर बोमई का केस क्या था? एसआर बोमई का केस ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1994 का केस था एंड सुप्रीम कोर्ट का केस था। एंड एसआर बोमई जो कि क्या थे, एक एमएलए थे जिन्होंने चैलेंज किया था कर्नाटका असेंबली का डिसोल्यूशन बाय द आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट्स रूल था। उनका मानना ये था कि ये जो डिसोल्यूशन हुआ कर्नाटका असेंबली का, ये प्रेसिडेंट्स रूल के मिसयूज से हुआ है। एंड इस केस में इन्वॉल्व था वैलिडिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल जो कि इम्पोज किया गया था कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में। की इश्यूज क्या हुए थे इसमें कि आर्टिकल 356 को इंटरप्रेट किया जाए, जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप था वो रिव्यू किया जाए, एंड फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी किया जाए। तो बेसिकली इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ना, उन्होंने क्या कहा कि द कोर्ट गेव प्राइमेसी टू अ फ्लोर टेस्ट एज अ चेक ऑफ मेजोरिटी, मीनिंग गवर्नमेंट स्टैंड शुड बी टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड नॉट पर whims ऑफ द गवर्नर। उन्होंने ये भी बोला कि आर्टिकल 356 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इसको हम किसी पॉलिटिकल गेन के लिए नहीं यूज कर सकते, लेकिन हमें बहुत वाइजली यूज करना पड़ेगा। मीन्स जब सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस केस में हमने सेक्युलरिज्म के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी। ओके,
तो बेसिकली यहाँ पे 355 का उन्होंने जो स्कोप था उसको बताया था कि जो 355 का है उसको हम सिर्फ लिमिटेड यूज के लिए यूज कर सकते हैं, हम उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कर्नाटका असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया था, जो कि एक मिसयूज फैक्टर था। अब हम नेक्स्ट करते हैं दैट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। अब बेसिकली ये क्या था, यहाँ पे पावर्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर को टेस्ट किया गया था कि ये एक्चुअल में क्या है। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया था 2016 अगस्त का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि मीन्स जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, एंड मीन्स जो उसको ओवरटर्न कर दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को, एंड ये बोला था कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी जितनी भी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एंड वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स नहीं है। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स वहां पे ज्यादा है एंड वो मेजोरिटी में है। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या फ्यू प्रिंसिपल्स निकाले थे वो हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दिल्ली बेसिकली एक यूनियन टेरिटरी है एंड वो कैपिटल है, तो बेसिकली उसका एक स्पेशल स्टेटस भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वहाँ का सॉवरन अथॉरिटी है, मीन्स एक सॉवरन अथॉरिटी नहीं है लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का, मीन्स पूरी अथॉरिटी उसके पास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फंक्शंस एडमिनिस्टर करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे है, क्योंकि ये कैपिटल है कंट्री की। सो बेसिकली यहाँ पे सारी जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ऑल्सो उन्होंने ये कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास पावर है सारे एरियाज में, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बना सकती है पावर्स, मीन्स अपने रूल्स एंड लॉस, जैसे कि वो हो जाते हैं हमारे पुलिस के रिलेटेड में, लैंड के रिलेटेड में, पब्लिक ऑर्डर के रिलेटेड में। ऑल्सो ये कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑकरेंस है वो सर्टेन मैटर्स में जरूरी होता है, लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर का होना जरूरी वहां पे नहीं होता है। ऑल्सो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजंस बनाया, मीन्स जो भी चैलेंज किया जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट डिसीजंस कैन बी चैलेंज बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर बट नॉट यूनिलेटरली ओवररिडन। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बेसिकली पूरी पावर्स उनके हाथ में नहीं है, वो पूरी अथॉरिटी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में भी है। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि जो आर्टिकल 239 ए है वो अलाउ करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो कुछ भी जो मैटर्स है वो किसको रेफर कर सकता है, प्रेसिडेंट को, विद द इफ देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। अगर उस टाइम पे उस इश्यू पे जहां पे उसके ओपिनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं मिल रहे हैं, तो वो डायरेक्टली किसको, प्रेसिडेंट को उसमें बाउंड कर सकता है। अब आर्टिकल 239 ए क्या बोलता है, ये एक स्पेशल प्रोविजन बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू द दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली के लिए मीन्स एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली में, जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की कुछ पावर्स दी गई हैं, वो किसको अपॉइंट कर सकते हैं, किसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि वो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, ये सब पावर्स किसके पास होती हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हो सकती हैं, कि वो किसी भी टाइम उनको अपॉइंट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बेसिस ऑन द प्रोसीजर। ऑल्सो मीन्स एक डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है बिटवीन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, उस केसेस में ये कहाँ रेफर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास फॉर द फाइनल एक्ट अकॉर्डिंगली, जो भी प्रेसिडेंट बोलेगा वो। एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट इनको किसी भी ऑर्डर के थ्रू डायरेक्ट कर सकता है फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द कंसिडरेशन एंड डिसीजंस, जो भी उनका मैटर होता है वो। तो आर्टिकल 239 ए यहाँ पे ये प्रोविजंस कन्वे करता है रिलेटेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बेसिकली ये वेस्ट करता है सम पावर्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे यही आया था कि ऑल पावर्स जो है यूनियन टेरिटरी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, नॉट विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास कुछ फ्यू पावर्स हैं, एंड सारे मैटर्स पे
स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, होल्ड कर सकती अपनी पावर्स, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहती हैं। सो ये था हमारा रिलेटेड टू द रोल ऑफ गवर्नर, कि रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है इन द दिल्ली, हमारी कैपिटल में। अब ये एसआर बोमई का केस भी हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं विद द आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल। तो रोल ऑफ गवर्नर हमने पढ़ा, इसमें ऐसा डोमेन के केस में फिर पावर ऑफ गवर्नर क्या होती है, मींस पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर वो क्या बना सकता है। एंड एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें फिर से हम आर्टिकल 356 पढ़ेंगे। अभी हमने देखा था कि कैसे 356 को मिसयूज किया गया था फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कर्नाटका असेंबली, जहाँ पे मुंबई और राजस्थान में जब ये हुआ था तब इसको चैलेंज किया गया था। एंड फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि प्रेसिडेंस रूल जो है वो बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, एंड किसी पॉलिटिकल गेन के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। एंड कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया था द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट इट कैन स्क्रूटनाइज द ग्राउंड फॉर दैट एडवाइस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल एंड मे टेक करेक्टिव स्टेप्स इफ मैलिफाइड इंटेंशन इज फाउंड। ठीक है। नाउ कोर्ट जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता था एडवाइस स्टैंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मीन्स कि क्यों ये किया गया एंड व्हाई यू हैव इम्पोज्ड इट, लेकिन वो कुछ ऐसे ग्राउंड्स को स्क्रूटनाइज कर सकता है, देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है कि सही में इसको प्रॉपर इंटेंशन के लिए लगाया गया था या फिर इसके पीछे कोई मैलिफाइड या पॉलिटिकल इंटेंशन था। मीन्स वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, बट ही कैन चेक अपॉन कि क्या सही से स्टेप्स मेजर्स किए गए थे, मीन्स क्या सही स्टेप्स लिए गए थे इसको लगाने के लिए प्रेसिडेंट्स रूल को, कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं था इसके पीछे। ऑल्सो उन्होंने ये बोला यूज ऑफ आर्टिकल 356 इज जस्टिफाइड ओनली व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन होती है, जब कोई प्रेसिडेंट्स के हैंड पे या किसी कॉन्स्टिट्यूशन में से रिलेटेड कोई मशीनरी ब्रेकडाउन होती है, उस टाइम पे आप इसको कर सकते हो। लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आप आर्टिकल 356 को लगाना जस्टिफाई नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और आती है, कब आर्टिकल 356 लग सकता है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तब। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में आप इसको नहीं लगा सकते हो। तो ये था हमारा एसआर बोमे का केस। अब हम देखते हैं श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या था बेसिकली, तो इसमें जो श्रेया सिंघल थी, जो कि पेटिशनर थी, उन्होंने चैलेंज किया था दैट इज सेक्शन 66A, 69A, 79 किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि जो ये जो प्रोविजंस है ये वायलेट कर रहे हैं, मींस जो आईटी एक्ट 2000 की ये जो प्रोविजंस है ये वायलेट कर रहे हैं आर्टिकल 19(1), जो कि है 19(1)A, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड आर्टिकल 21 जो कि है राइट टू लाइफ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली इसमें की इश्यूज क्या आ रहे थे, क्या सेक्शन 66A जो है, जो कि हमारी पनिशिंग ऑनलाइन स्पीच है, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, स्कोप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑनलाइन, या बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड नेशनल सिक्योरिटी, या लाइबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएटरीज दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो बेसिकली ये सब उन्होंने चैलेंज किए थे एंड ये इनके की इश्यूज थे। कोर्ट ने ये बोला कि the court said that this misuse by police in various states to arrest innocent persons for posting critical comments about social and political issues and leaders on social networking sites hit at the root of liberty and freedom of expression that makes the two cardinal pillars of democracy। तो बेसिकली इसमें यही हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेक्शन 66A जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19(1)A, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल में दिया गया है दैट इज कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे एंड ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे। एंड सेक्शन 69A ये बोलता है ब्लॉकिंग ऑनलाइन कंटेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बट रिक्वायर्स प्रोसीजरल safeguards,
एंड सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट ये बोलता है कि ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन इसमें भी चेंजेस लाए जाते थे टू द रूल्स। अब होता क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब भी ये बात डेमोक्रेसी की आती है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ये कार्डिनल व्यू होता है एंड इट इज ऑफ पैरामाउंट सिग्निफिकेंस अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। आर्टिकल सॉरी सेक्शन 66 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, लेकिन 69 एंड 79 में कुछ चेंजेस लाए गए थे, उनको टोटली स्ट्रक डाउन नहीं किया गया था। एंड ये भी बोला गया था, कोर्ट ने ये भी बोला गया था कि ये जो है एक मिसयूज भी हो सकता है बाय द पुलिस इन वेरियस स्टेट्स टू अरेस्ट, जहां पे वो कोई भी इनोसेंट पर्सन के ऊपर सोशली कमेंट कर रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया या किसी पॉलिटिकल इश्यूज या लीडर्स पे लेके ऑन द नेटवर्किंग साइट्स, जहां पे उनका लिबर्टी एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, हिट हो रहा है। एंड ऑल्सो ये जो है ये टू कार्डिनल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी बना रहे हैं। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जब भी आएगा तो यू हैव टू रिमेम्बर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जहां पे सेक्शन 66 ए एंड ऑल्सो कौन सा था हमारा 69 एंड द 79, तो 69 ए एंड 79 इन तीनों को चैलेंज किया गया था, जहाँ पे 66 ए को टोटली स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। 69 ए एंड 79 को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था, लेकिन उसको भी चेंजेस लाने के लिए, उसके रूल्स में चेंजेस लाने के लिए उसको बोला गया था। So guys, this was the end of the video. I hope that you would like this video. Before going to select the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Don't forget to share the video. Also download our app from the link given, as our CUET PG exam is very closer. So start giving the mocks. We have already uploaded the 4 mocks on our app. So go and purchase them. Also you can avail for the various courses that are available on our app. The link you can get in the description box of our Telegram channel, the YouTube channel, and also of our Instagram channel. Thanks for watching the video.